See, this is the support. इस सपोर्ट में हम क्या कर रखे हैं, एक पुल्ली लटका रखे हैं. दिस इज ए पुल्ली. कौन सा पुल्ली बच्चे? इट इज एन आइडियल पुल्ली. व्हाट इज एन आइडियल पुल्ली? हाँ, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस. इसमें हम क्या करते हैं, इस पुल्ली में हम एक रस्सी पास कर देते हैं ऐसे. इस साइड में एक ब्लॉक हम लटका लें. इस ब्लॉक का मास m1 से इस ब्लॉक का मास m2. राइट. अब ऐसे छोड़ दें. इनमें से कोई एक बड़ा भी हो सकता है, कोई छोटा भी हो सकता है. देन हमें फाइंड करनी है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स. क्या फाइंड करनी है? एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग. टेंशन इन द स्ट्रिंग. करो देखें. क्या बात है, लेट क्यों बेटा? तू तो पहले आ गई थी, मैं तो देखा था जब मैं जो बाहर गया था. हैं? मम्मी के पास गई थी? अच्छा, करो. हाँ, बीच में गाल चाहता था. गाल चाहता था. पैर नीचे कर. एक्टिवली बैठ. बुढ़ा हो जाएगा फिर. पता चला मेरे से पहले तू बुढ़ा हो गया. नहीं, ऐसे है. आपको कुछ नहीं करना है. सीधा सीधा इक्वेशन बनानी है. देखो कैसे सोचोगे आप. इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा. ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लगेगा? m1g. मान लो ये रस्सी नहीं होता तो क्या होता है इस ब्लॉक का? धुड़ुम नीचे जा नहीं रहा. तो इसको रोकने को कौन कोशिश कर रहा है? रस्सी. रस्सी में जो फोर्स डेवलप हो रहा है उसको क्या कहते हैं? टेंशन. देखो इधर. अब ये रस्सी एक है. ये आपका कुछ भी फोर्स नहीं लगाता. पुल्ली स्ट्रिंग के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा क्योंकि ये आइडियल पुल्ली है. ठीक. अच्छा, तो ये रस्सी इधर से गया, इधर से गया, इधर जाके पहुंच गया. अब इधर ये रोकने को कोशिश करेगा और जो टेंशन इधर था सेम टेंशन इधर रहेगी. अब m2g इधर तो लगेगा ही लगेगा. m2g को कौन रोक सकता है? ग्रेविटेशनल फोर्स है ये, है ना. अब दो बॉडी हो गए. हमारे पास कितने अननोन है? एक्सेलरेशन एंड टेंशन. ये दो अननोन है. कितने इक्वेशन चाहिए? दो इक्वेशन चाहिए. है मैं राइट? दो इक्वेशन चाहिए. अब हमें नो डाउट ये नीचे गया तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे गया तो ये ऊपर जाएगा. अब कोई भी साइड ले लो नीचे. आप मत सोचना कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. देखो इधर देख. कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, हमें नहीं पता. m1 m2 के फॉर्म में दिया है. मैं मान लूं ये नीचे जा रहा है विथ एक्सेलरेशन a. देन ऑब्वियसली ये कैसे जाएगा? है ना, सेम एक्सेलरेशन में जाएगा.
एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग है। समझ में आ गया? देन अब इसकी फ्री बॉडी यहाँ पे अवेलेबल है, ये फ्री बॉडी डायग्राम, ये नीचे जा रहा है तो इनमें से इन दोनों, इसमें दो ही फोर्स लगे हैं, कौन सा बड़ा होना चाहिए प्रिंस? देन कैन आई राइट m1g माइनस टी नेट फोर्स? सुन रही है क्या स्नेहा? m1g माइनस टी इज द नेट फोर्स, नेट फोर्स इज इक्वल टू किसके ऊपर लग रहा है ये नेट फोर्स? देन मास हो गया m1 इंटू एक्सेलरेशन कितना है a, इक्वेशन नंबर 1। अब ये ऊपर जा रहा है, देन कौन बड़ा होना चाहिए? t बड़ा होना चाहिए m2g। देन ऊपर जा रहा है तो ये बड़ा है ये छोटा है, नेट फोर्स कितना हो गया? t माइनस m2g इज इक्वल टू नेट फोर्स हो गया मास, दैट इज इक्वल टू m2 इंटू इट्स एक्सेलरेशन। अब ये दो इक्वेशन हो गए, दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा, दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूं तो ऐड कर दिया तो ये t कैंसिल हो गया है। देन कितना हो गया? m1 माइनस m2 इंटू g विल बी इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a। देन a कितना हो गया? a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होल इंटू g। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। कट आउट। इस एक्सेलरेशन का वैल्यू इन दोनों किसी भी इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो टेंशन बाहर आ जाएगा। अब ये वाला बस सेकेंड में यूज करो। देन पुटिंग इन टू t माइनस m2g will be equal to m2 into a, then t is equal to m2g plus m2a, that is m2g plus m2 into a कितना है? m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into g। इसमें m2g इसमें भी m2g है, दोनों में से m2g आप कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा? 1 प्लस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड दैट विल बी इक्वल टू m2g इंटू एलसीएम कितना हो गया? m1 प्लस m2, ये हो जाएगा m1 माइनस m2 प्लस m1 माइनस m2, m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m2 कट गया। देन क्या हो जाएगा? ये 2m1 इंटू m2, 2m1 इंटू m2, ये वाला g इधर ले लो, सो दैट इज इक्वल टू 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू g। देन इसमें आपका जो एक्सीलरेशन आया, एक्सीलरेशन कितना आया? m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू g, राइट। टेंशन हो गया 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू होल इंटू g। ये रिजल्ट आप याद रख सकते हो, कल वाले भी याद रख सकते हो, बट बिना याद रखे भी क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाती है। अब यहां देखो, m1 बड़ा हुआ, m2 छोटा हुआ, देन एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव। मान लो m1 छोटा हो गया तो ऑटोमेटिकली एक्सीलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब ये वाला डायरेक्शन ना होके उल्टा हो रहा है, तो हमें क्या करना है? ओके, आप सीधा इक्वेशन लगा सकते हो, करो क्लिक। देबू तेरे पास है सॉरी मोबाइल? अच्छा, इसमें ग्रुप में नहीं है, क्यों? इसको ग्रुप में रखो, इसको ग्रुप में रख दे, ये दूर बैठा है ना। ओके, समझ में आ गया बच्चे? कोई दिक्कत है? ले लिया, ग्रुप में लिया ना? मिटाऊं? तेरा समझ में आ गया? अच्छा, एक चीज देखो, अभी हमने दो टॉपिक करे हैं, दोनों टॉपिक में से क्या रिजल्ट आया वो मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं।
कंपेयर कर लूं, जब यहां पे टेबल था, यहां पे ब्लॉक था, ये था M2, इधर पुल्ली, ये था M1, राइट। इसमें ये M1G, ये टेंशन T, ये टेंशन T, ये आगे स्लाइड कर जाएगा। अब यहां पे जब रिजल्ट हमने फाइंड किए हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू M1G M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू G, यही है ना एक्सेलरेशन। अच्छा, टेंशन कितना है? M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 होल इंटू G, ये टेंशन था। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहां पे M2 ऐसे उठा लो दोनों बॉडी को, जब हम सॉल्व किए थे ये टी कैंसिल हो गए थे इक्वेशन में, क्योंकि ये दोनों इंटरनल हो गए। इसमें ड्राइविंग फोर्स कितना है? M1G, ओके। कितने को खींच के ले रहा है? दोनों को। देन एक्सीलरेशन कितना होगा? ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, एम आई राइट? M1G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। हाँ, टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जब यहां पे हमारा पुल्ली वाले सिस्टम आ गया, ये पुल्ली वाले सिस्टम आ गया, इसको फोल्ड कर दिया हमने रस्सी को, यहां पे फोल्ड नहीं हुआ, एक हॉराइजॉन्टल है एक वर्टिकल है। इसको हमने मान लो M1 मान लिए, इसको M2 मान लिए। यहां पे नो डाउट M1G फोर्स हो जाएगा, ये T हो जाएगा, ये M2G हो जाएगा, ये T हो जाएगा। इसमें एक्सेलरेशन हमारा कितना आया? M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू G। अब इन दोनों को एक बार सिस्टम मान लो, दोनों को आप सिस्टम मान लो। M1G राइट साइड खींचता है, M2G पीछे खींचता है, एम आई राइट? देन जो ज्यादा होगा उसी की तरफ जाएगा। मान लो M1 ज्यादा है, नेट ड्राइविंग फोर्स इज M1G माइनस M2G। देखो M1G माइनस M2G, कौन जा रहे हैं? मूव कर रहे हैं, M1 प्लस M2 दोनों मूव कर रहे हैं। नेट ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। अच्छा, फिर एक इक्वेशन रखो और उस इक्वेशन में एक का वैल्यू पुट कर दो, देन टेंशन कितना आ गया? 2M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू G। इसका डबल देख रहे हो ना, इसके डबल। एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? मास के ऊपर। जो बड़ा होगा उसी की तरफ एक्सीलरेशन होगी, राइट? उसी की तरफ। बट टेंशन कभी नेगेटिव नहीं होगा, राइट? एक बार और क्लिप ले ले, कंपैरिजन साथ साथ। इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, ये एक्सीलरेशन है, ये सिस्टम फॉर्म में है, राइट? ठीक है, मिटाऊं? अच्छा, एक काम करो, ये हमारा टेबल है, इधर रख दिया मैंने 5 kg ब्लॉक, इधर रख दिया 3 kg ब्लॉक। फाइंड एक्सीलरेशन, acceleration of the blocks and tension in the string, tension in the string। करो जल्दी। रिजल्ट लिख लिए? ये लास्ट वाला क्लिप उठा लो, रिजल्ट लिख लो पहले। दोबारा लिख दूं क्या? ये तेरा इच्छा,
M1 N2 का भाई नाम बदल गया तो काम बंद हो जाएगा क्या? इससे क्या फर्क पड़ता है ना? M1 M2 तो नाम बदलने वाली बात है। 6.125 6.25 एक्सीलरेशन। डायग्राम मेरे माँ डायग्राम कंप्लीट कर दे। कितना आया? 15/4 डेसिमल में बदल दे। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा लिए। ठीक है, तेरा जल्दी जल्दी बन ड्रा कर। प्रिंस चार्ल्स। अच्छा, फॉर्मूला लगाया। अच्छा, M1 M2 आपको पता नहीं है, एक्चुअली क्या है, ये M1 होना चाहिए। देन एक्सीलरेशन आप फॉर्मूला लगाते हो, इसको लेना पड़ेगा। इफ आई एम टेकिंग दिस इज M1 एंड दिस इज M2, देन एक्सीलरेशन कितना होगा? M1G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, है ना? यही है। एंड दैट विल बी इक्वल टू 3 into 10 divided by 3 plus 5, 8. So that is 15 divided by 4. 4 3 12, 3 4 7 28, 4 5 3.75 एक्सीलरेशन आ गया। एंड T इज इक्वल टू M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू G। M1 हो गया 3 into 5 divided by 3 plus 5 into 10। Am I right? इसको काट दो, 2 में 4 आ जाएगा, 2 में काट 5 आ जाएगा, 25 3 75/4। कितना हो गया ये 4 के 4, 3 35, 4 अष्टा 32, 4 सत्ता 28, 18.75 न्यूटन, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब M1 M2 के चक्कर में रहोगे तो दिक्कत होएगा, मतलब फॉर्मूला रटोगे नहीं। दिस वेट M1G डिवाइडेड बाय ये वाला मास इंटू G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। समझ में आ गया? फॉर्मूला में ये भी दिक्कत होगा, जैसे ये इसने पूछा M1 कौन सा लेंगे, मान लो मैं इसको M2 ले लिया, इसको M1 ले लिया, क्या फिसलना बंद हो जाएगा? मैं आपको क्या कह रहा हूं, सपोज इसका नाम मैं M2 ले लिया, ये M1 ले लिया, क्या ये नीचे जाना बंद कर देगा क्या? नाम तो बदल गया, तो उससे क्या फर्क पड़ना है? ड्राइविंग कौन कर रहा है? ये कर रहा है। M1G डिवाइड जो भी मास होगा इसमें डिवाइडेड बाय टोटल मास। समझ में आ गया? अच्छा, बट यहां पे फॉर्मूला लगाया ना, मैं बिना फॉर्मूला के करूं? कैसे करूंगा? देखो ध्यान से, बिना फॉर्मूला, फॉर्मूला मत लगाना।
इसमें mg कितना हो जाएगा, इसमें टेंशन, इसमें टेंशन, क्या इसके एक्सेलरेशन और इसके एक्सेलरेशन सेम है? ये तो पक्का राइट जाएगा, ये तो लेफ्ट जा ही नहीं सकता। पीछे भागेगा क्या? फोर्स इधर लग रहा है, ये पीछे भागेगा क्या? नहीं भागेगा। तो राइट जाना है, ये राइट जाएगा तो ये नीचे जाएगा। देन कैन आई राइट T इज इक्वल टू 5 इंटू ए, T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। कोई डाउट? क्या 30 माइनस टी इज इक्वल टू 3 है? 30 माइनस टी इज इक्वल टू 3 है? कोई दिक्कत? डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दो इक्वेशन मिल गए मेरे को, मैं दोनों को ऐड कर दूंगा। सो 30 इज इक्वल टू 8a, देन a इज इक्वल टू 30/8। देखना मेरे को कोई दिक्कत? हाँ, अरे फॉर्मूला क्यों लगानी है? इधर बीसी लटका पड़ा है, इधर तू बैठा है। मैं ये बीसी के नाम रख दिया उठा के प्रिंस, क्या नीचे नहीं जाएगा? भाई फॉर्मूला क्यों लगाएगा? फॉर्मूला में M1 कौन सा है? तो जरूरी थोड़ी ना है ये M2 हो जाएगा तो फॉर्मूला में M2G आ जाएगी। फॉर्मूला कितना है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू M1G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। अब इसका नाम बदल के M2 हो गया तो ये M2G हो जाएगा फॉर्मूला। फॉर्मूला रटना खतरनाक है, नहीं आया समझ में? ये मास M1 नहीं है, ये मास, ये जो मास मैं यहां पे लिखता हूं ये वाला मास, ये वाला, समझ में आ गया? तो 1 2 में कोई लेना देना नहीं है, यहां पे जो मास होगा वही मास आएगा। तो मैंने बताया नहीं, व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स, ये वाला वेट डिवाइड बाय टोटल मास। तो फॉर्मूला नहीं लगता, गड़बड़ तो गड़बड़ होता है तो आप इक्वेशन पे चले जाओ। 1 करना क्या है, कौन सा 1 है? मैं इसको 2 ले लेता हूं। इफ आई टेक दिस इज 2 एंड दिस इज 1, देन द फॉर्मूला विल कन्वर्टेड टू M2G। भाई यहां पे जो होगा वही मास ऊपर आएगी, ना कि 1 आएगा जहां पे 1 लगा हुआ है। मान लो यहां पे M3 लिख दिया, M4 लिख दिया, फिर तो फॉर्मूला लगेगा ही नहीं तेरे हिसाब से। तो फिर फॉर्मूला लगेगी नहीं भाई, फॉर्मूला तो M1 तो है नहीं इसमें, मैं फॉर्मूला कहां लगाऊं? ठीक है, मान लो मेरे पास आई हैव ए बॉडी ऑफ A, ठीक, मैं इसको तेरे ऊपर मारता हूं, क्या नाम है इसकी? A। तेरे ऊपर मारूंगा, तेरा माथा फूट जाता है, ठीक। मैं क्या करूंगा? A को मारूंगा तो ऐसे साइड हो जाएगा, क्योंकि तेरे ऊपर टकराएगा तो तेरा माथा फूट जाएगा। अब मैं ये कह दूं बेटा ये A नहीं है, ये B है, फिर मारता हूं, रुक के देखा। अब ये क्या है फॉर्मूला में? ये क्या है? A। फॉर्मूला में तेरा A है, A आके मान लो कुछ स्पीड में आके मेरा माथा में टकराता है तो मेरा माथा फूट जाता है, इसका नाम तो B हो गया। फिर तो मैं मारूंगा, तेरा माथा फूटेगा नहीं? फूटेगा नहीं फूटेगा? फूटेगा। मान लो एक मिसाइल में डालता हूं किसी शहर पे, एंड एक मिसाइल का नाम हो गया त्रिशूल। ये जाके गिरता है तो वहां पे तबाह मचा देता है। अब त्रिशूल का नाम ना देके मैं दे दूं क्या तबाही नहीं मचाएगा? नाम बदलने से क्या होता है? काम तो वही है। हमें काम पे देखना है, नाम पे देखना है। बताओ, तेरा नाम दे दिया गया, मान लो दिव्य है, तेरा नाम सब काजू दिया होता तो समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? भाई दिव्य तो वही काम कर रहा है जो तू काम कर रहा है। तेरा नाम X है, तो जो काम कर रहा है Y कर देंगे तब भी वही काम करेगा। सो नाम में नहीं रखा, कौन है दैट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कौन खींच रहा है दैट इज इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया? सो 1 2 इज नॉट इंपॉर्टेंट। अब देखो मैं फिर दूसरा, ये तो फॉर्मूला वाला हो गया, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा नहीं। इधर देखो, फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, ये आगे जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो इसको कौन लेके जाएगा? T इज इक्वल टू 5 इंटू एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन इसका A,
T इज इक्वल टू 5 है, इसमें कहीं M1 M2 दिया, देन 30, ये नीचे जा रहा है तो 30 बड़ा है T बड़ा है, 30 माइनस T इज इक्वल टू 3 है। गेटिंग माई पॉइंट? दोनों को जोड़ दिया, T T कट गया, A कितना आ गया 30/8, दैट इज इक्वल टू 3.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है राइट? अब ये A का वैल्यू इसमें पुट कर दो, इक्वेशन 1 में A का वैल्यू पुट कर दो, देन T इज इक्वल टू 5 इंटू A, 30/8 कितना हो गया 150, सॉरी 5 15 5 75/4, देखना वही आया था क्या? दैट इज 18.75। मेरे को बताओ कौन सा कम टाइम लगेगा? अब इसमें तुम फॉर्मूला याद रखते हो, M1 M2 गड़बड़ करते हो, इसमें बिना फॉर्मूला के हो रहा है? हैं? इजी कौन सा रहेगा? जिसमें कुछ है फॉर्मूला वाला, तो M1 M2 गड़बड़ कर देगा यार। नहीं, ठीक है लगभग, बट ये फॉर्मूला चाहिए मेरे को आगे यूज करने के लिए, बट बिना फॉर्मूला की क्विकली होगी। हाँ क्या है भाई, यहाँ पे वेट कितना हुआ है, mg कितना है, टेंशन कितना है इसमें, टेंशन T, ये पीछे जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। देन T इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो वही, ये जो फॉर्मूला डिराइव किए थे वही इक्वेशन है जिससे डिराइव करा हुआ है, यही मेथड से डिराइव करके हमने ये रिजल्ट लाए थे, लेकिन उसमें M1 M2 अननोन था, यहाँ पे M1 M2 मेरे को नोन है। जब नोन है तो मैं सीधा इक्वेशन से कर लूं। देन इसकी एक्सेलरेशन A, ये नीचे जा रहा है, देन कौन बड़ा है 30 या T? 30, सो 30 माइनस T इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, मेरा रिजल्ट आ गया। ले क्लिप है, नहीं नहीं वो तो सिर्फ एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए होता है, टेंशन एक्सेलरेशन है, टोटल फोर्स M2G तो है ही, तो आ ही तो गया, आ जाएगा। ले क्लिप ले देबू, सॉरी दिव्य, समझ में आया? तेरा आया समझ में? है मिटाऊं? ये एक पुली है, दिस पुली इज सपोर्टेड फ्रॉम ए रूफ एंड दिस इज ए ब्लॉक, सर दिस ब्लॉक इज 8 kg, ये हो गया 5 kg। फाइंड एक्सेलरेशन of the blocks and tension in the strings. Acceleration of the blocks and tension in the string. हुआ
कैलकुलेशन गंदी है। 30/13 नहीं, 30/13 बस ठीक है, बस ठीक है, 30/13 रख लो, क्या करना है, फॉर्मूला लगाया, आने दो, अरे कोई बात नहीं, उसका आया होगा, तेरा कितना है। अच्छा देखो, कौन सा जाना चाहिए, ये बड़ा है, इधर देखो, द नेट ड्राइविंग फोर्स, एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, ये वाला बड़ा है, इसको m1 मान लो, देन m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी, दैट इज इक्वल टू 8 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 5, 8 प्लस 5 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 10, दैट इज 30/13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। छोड़ दो, और कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। टेंशन कितना है, 2m1m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 8 डिवाइड बाई 13 इंटू 10, कितना हो जाएगा, 800/800 हो जाएगा ना, 5×10, नहीं 5×10, 10,000, 8,000, हाँ हाँ 800, 800 डिवाइडेड बाई 13 न्यूटन, राइट, ओ जितना आएगा, आ गया समझ में। अच्छा अभी m1 एंड m2 में कंफ्यूजन है, इधर देख, नहीं है, नहीं है, ओके, मान लो इसको m1 मान के इसमें पुट कर दो और इधर एक्सीलरेशन ले लो, मैं ऐसे लिया कि इसकी एक्सीलरेशन इधर, इसकी एक्सीलरेशन इधर, बट मैं ऐसे करूंगा, ये तो फॉर्मूला लगाया, मैं ऐसे भी कर सकता हूं, ये 80, ये t, ये t, ये 50, कहां जाना चाहिए, ये नीचे जाना चाहिए, ये ऊपर जाना चाहिए, एम आई राइट, देन 80 माइनस टी, 80 माइनस टी इज इक्वल टू 8 इंटू ए, अब ये ऊपर जा रहा है, t-50 इज इक्वल टू 5 इंटू ए, इसमें फॉर्मूला नहीं लगना है, कितना हो गया ये 30 इज इक्वल टू 13 ए कितना है 30/13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा फिर ए का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, टी पुटिंग इन टू, टी इज इक्वल टू 50 प्लस 5 इंटू 30/13, तो ये 13×5 = 65 प्लस 150 डिवाइड बाई 13, दैट इज 800 डिवाइड बाई 13 न्यूटन। ठीक, मेरे ख्याल में टाइम लगभग सेम सा लगेगा, बेशक दैट इज इजी, बेशक कंसेप्ट इज इजियर देन दैट ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूला में कई बार मुंह लटक जाएगा, m1 कौन सा है, m2 कौन सा है ना, कंसेप्ट में कहीं पे मुंह लटकेगा नहीं, आप हंसते हुए जाओगे, हंसते हुए आओगे, ठीक है, कर लो क्लिप, ठीक है, जल्दी कर जल्दी। अच्छा अच्छा, और एक क्वेश्चन देखो दिव्य, मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन समझ रहे हो, कई बार कहते हैं इंक्लाइन प्लेन, कई बार नाम देते हैं वेज, क्या नाम देते हैं, वेज, कोई लकड़ी का ब्लॉक पड़ा है, कुछ पड़ा है, हम उसको वेज कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रायंगुलर वेज, एम आई राइट। मान लो ये हो गया हमारा वेज या इंक्लाइन प्लेन, एक ऑब्जेक्ट को इसमें रख दिया, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रख दिया,
ऑब्जेक्ट का मास m है, ये एंगल मान लो थीटा। हाँ ध्यान रखना इसमें फ्रिक्शन नहीं है, थोड़ी बहुत तो सुनते हो आप, इसमें ये स्मूथ है। क्या रुकेगा ये? क्या होगा? स्लाइड डाउन करेगा। स्नेहा देख रहे हो बेटा, ये रुकेगा यहाँ पे, ये फिसल जाएगा। फिसलने का डायरेक्शन क्या है? ऐसे, मतलब ये फिसलेगा तो इसी लाइन में फिसलेगा। एम आई राइट? बट इसमें ये फिसलेगा क्यों भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लग रही है, ये टेढ़ा क्यों फिसलेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लगता है? वर्टिकली डाउनवर्ड। सो mg ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। कोई रुकेगा इसको? mg को कोई रोक लेगा? mg को कोई रोक लेगा? रोक सकता है? नहीं, mg तो लगेगा ही लगेगा। अब ये देखो बच्चे, ये वाला सपोज एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा है ना। देन ये एंगल कितना है? ये वाला एंगल पक्का है तो 90 माइनस थीटा। मैं इसको एक्स एक्सिस मान लेता हूं, इसको मान लू वाई एक्सिस। क्यों माना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस? मेरे बाप ने सिखा के भेजा था। क्यों मानू मैं इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस? ध्यान रखना ऑब्जेक्ट की स्लाइडिंग टेंडेंसी एक लाइन में है, ये इधर भाग नहीं सकता, नीचे धस के जा नहीं सकता, जाएगा तो इधर जाएगा, धक्का दूंगा तो इसके ऊपर जाएगा। सो एक मतलब जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मोशन कर सकता है उसको एक्स एक्सिस ले लें या वाई एक्सिस ले लो, ये आपका इच्छा। समझ में आ गया? मैं मान लो जिस डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है इसको एक्स एक्सिस ले लिया, तो उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज ऑटोमेटिकली वाई एक्सिस। सो ऑब्जेक्ट का मोशन का टेंडेंसी क्या है? अब मोशन का टेंडेंसी बॉडी का एक्स एक्सिस में है। अब मैं देखूं एक्स एक्सिस में, मैं इसमें छोड़ दूंगा तो इसमें इस डायरेक्शन में जा रहा है। नो, बिना बासी नहीं है आलसी। ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये एंगल कितना होगा? थीटा होएगा थीटा। अब mg को करो रिजॉल्व। अच्छा, और एक फोर्स इसमें लग रहा है, कौन सा? किसके ऊपर? हमारे पास जो बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर और एक फोर्स लग रहा है। एक तो mg, एक और फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स होगा? ये वेज और ये ब्लॉक आपस में टच कर रखे, प्रेसिंग फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन। सो नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा? इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एम आई राइट? तो इसलिए मैं इसको वाई एक्सिस लिया। अच्छा, मैं mg को रिजॉल्व करता हूं। थीटा का साथ वाला साइड स्नेहा बताएगी, ये क्या होगा बेटा? mg को रिजॉल्व करा, देख रहे हो, एक ये थीटा का साथ ये था ना तेरा कल, ये r था, ये एंगल थीटा था। अब इसको रिजॉल्व कर दिया, एक इस डायरेक्शन में, एक इसके ये वाला डायरेक्शन में। ये था r, देन ये था r cos थीटा, ये था r sin थीटा। याद आ रहा है? थीटा का साथ वाला साइड cos थीटा, ये हो जाएगा mg cos थीटा, ये हो जाएगा mg sin थीटा। एम आई राइट? समझ में आ गया? देन ऑब्जेक्ट को कौन खिसका के ला रहा है? mg sin थीटा। अब इधर मूव कर रहा है ये नहीं, इसका मतलब ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n इज इक्वल टू mg cos थीटा, इक्वल एंड ऑपोजिट। एम आई राइट? इक्वल एंड opposite, they are cancelling each other. Am I right? And net unbalanced force कितना हो गया? unbalanced force, मैं इसको कहता हूं net unbalanced force।
नेट अनबैलेंस्ड फोर्स, मतलब जो जीरो नहीं हुआ, जितना रिजल्टेंट इज कॉल्ड, रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया, mg sin theta. So acceleration of the body is equal to force divided by mass, that is mg sin theta. कौन मूव कर रहा है, ये वाला ब्लॉक मूव कर रहा है, इस ब्लॉक का मास कितना है m, देन एक्सेलरेशन कितना हो गया g sin थीटा। दोबारा ध्यान रखना, मेरे पास ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल हमारा थीटा हो गया, ये हमारा ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर फोर्स लग रहा है mg, एम आई राइट, ब्लॉक के ऊपर फोर्स लग रहा है mg, ये इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, देन mg को रिजॉल्व करेंगे तो थीटा का साथ वाला साइड ये कितना हो जाएगा mg cos थीटा, और ये वाला फोर्स कितना हो जाएगा mg sin थीटा। ये टिप्स में रहेगा नहीं रहेगा, ये mg sin थीटा। लो क्लिक, ओके, एक mg sin थीटा, एक mg cos थीटा, छोड़ देते हैं तो उसका एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा g sin थीटा, एक्सीलरेशन विल बी g sin थीटा, राइट, ओके विनय, क्या कर लिया, क्लिप ठीक जा रहा है, बढ़िया बढ़िया बनाना है, कॉपी कॉपी में सुंदर सुंदर डायग्राम करके जैसे मैं बना रहा हूं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सोचना है कि भाई हमारा काम है सुंदर डायग्राम बनाना, वो तुम्हारा काम है तो है, लेकिन चीज समझना भी है बिशी, ठीक है बेटा। तो एक चीज बताओ, मान लो मेरे पास एक वेज है, ये वाला एंगल मेरा थीटा हो गया, बट यहां पे एक ब्लॉक में लटका रखा हूं जिसका मास m है, और ये एक रस्सी बांध दिया इस सपोर्ट में। फाइंड नॉर्मल फोर्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। करो, हो गया दिव्य, हो गया क्या, कितना, गुड,
ठीक है, क्या करना है इसमें? इसमें एक फोर्स है, कौन सा? दैट इज mg। ओके, ये mg, ये नॉर्मल फोर्स, एम आई राइट? दिस इज नॉर्मल फोर्स। अब ये टेंशन T, इसको ये रोक रहा है जाने से, एम आई राइट? अब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ये एक एक्सिस मान लो और ये हमारा एक एक्सिस हो गया, ये एक एक्सिस हो गया। ये mg है तो ये एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा? mg cos थीटा, ये हो जाएगा mg sin थीटा। अब ये मूव नहीं कर रहा है, इक्विलिब्रियम में है, ये एक्स एक्सिस में है, ये वाई एक्सिस में है। टोटल फोर्स along एक्स एक्सिस, एज इट इज नॉट मूविंग, इट इज इन इक्विलिब्रियम। देन जब इक्विलिब्रियम में होता है, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। सो एन इज इक्वल टू कितना हो गया? एन इज इक्वल टू mg cos थीटा and T upward force is equal to downward force, that is mg sin theta. Easy? Easy? Okay? लो क्लिक लो। हाँ, किसको साइन थीटा? इधर आ, इधर आ। किसको साइन थीटा लूंगा? मारूंगा थप्पड़। इससे पहले तो क्या कर रहा था? पहले तो हैं? पहले तो वही किया था, इसको साइन थीटा लिया तो कॉस थीटा लिया था। कहाँ लिया था इसको साइन थीटा, इसको कॉस थीटा? देखा ना? ले मोबाइल ला, मोबाइल में तो फोटो होगी, देखा? वो इतना डायग्राम बना होगा ना, क्या है देखना। देखना किसको साइन थीटा लिया, किसको कॉस थीटा लिया। थीटा का साथ वाला साइड हमेशा कॉस में आएगा। थीटा कौन सा है यहाँ पे? इधर। हम तो रिजल्ट में, समझ में आ गया? आया समझ में? थीटा का साथ वाला साइड ये थीटा हो गया, थीटा का साथ वाला साइड कॉस में आएगा। कर ठीक इसको, ठीक है? कर ठीक कर, ये ठीक नोटिंग करना है, ठीक नोटिंग नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाए। थीटा का साथ वाला साइड क्या होता है? ये देखो, ये दोबारा रिव्यू करके लाया पीछे से, कितना करूंगा मैं, पीछे से रिव्यू करके लाया। थीटा का साथ वाला साइड कॉस में, दूसरे वाला आया समझ में? बाबा क्या ठीक? स्नेहा कोई डाउट? मैं थोड़ा सा क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाऊं है। मिटाऊं? इंक्लाइन प्लेन में ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या होगा? गौरव, इंक्लाइन प्लेन में ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या होगा? मान लो ये रस्सी काट दूं, ये फिसल के जाएगा, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, कौन लेके जाएगा? जी साइन थीटा। देन मास डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना होगा? mg साइन थीटा लेके जा रहा था, मास डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? जी साइन थीटा। थोड़ा सा काइनेमेटिक्स से जोड़ते हैं। मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, दिस इज एन इंक्लाइन प्लेन, राइट? एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज थीटा, ये हाइट h है। एक छोटा सा बॉडी मैं यहां पे रख देता हूं, छोटा सा बॉडी यहां पे रख दिया, ओके? एवरीवेयर इट इज स्मूथ, एवरीवेयर इट इज स्मूथ। फाइंड the time taken by the body to reach the ground, ground means this is ground, reach the ground,
and reach the ground means bottom, and speed with which it reaches. करो, क्या फॉर्मूला ढूंढ रहा है? हैं? तीन तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला ढूंढ रहा है, 9th क्लास से कर करके आ रहा है। फॉर्मूला क्या है? स्टाम्प लगा के तेरे माथे में लगाए, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्या चाहिए तेरे को? हैं? फॉर्मूला ही नहीं होता फिजिक्स में। हम स्कूल लेवल से थोड़ा सा उठ रहे हैं, ओके? अभी तक स्कूल लेवल में है। ले लो मास। काइनेमेटिक्स में मास की जरूरत होती है। हैवी वाला ऑब्जेक्ट जल्दी पहुंचेगा, हल्का वाला ऑब्जेक्ट जल्दी पहुंचेगा? एक साथ पहुंचेंगे क्या? तो फिर मास का क्या जरूरत है? मैं अभी मारूंगा मुक्का, देना तुम्हें मार नहीं पड़ेगा, तुम करोगे नहीं, मार नहीं पड़ेगा। एक बच्चे को छोड़ के दो बच्चों को छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ दें, क्योंकि इसकी थोड़ी सी मतलब ठीक है, सब कुछ ठीक है, एकदम से इतना हो गया ना, थोड़ा सा 2-4 दिन टाइम लगेगा उसको। अब कितने दिन बच्चा रहेगा? मेरे को मारने में भी तो मजा आता है। हाँ माता जी, अब ये सोच रही है तो कहां से स्टार्ट करूं, है ना? हमने कहा क्या करा बच्चे, उस बॉडी को लेके यहां पे छोड़ दिया। यू कितना है? 0। एक्सीलरेशन कितना है? जी साइन थीटा। कितने देर में पहुंचेगा निकाल नहीं सकते? मेरे को बताओ, यू दे रखा है, ए दे रखा है, यू दे रखा, मैं जो बोल रहा हूं तो पहले सुनना नहीं है, बीच में बोलेगा। यू दे रखा है, ए दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, टाइम नहीं फाइंड होगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा भवज्ञ? टाइम फाइंड करना है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हैं? हैं? कौन सा वाला? माइनस होता है क्यों? हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना फिर, है? v इज इक्वल टू यू, वी पता है तेरे को? भाई इक्वेशन कौन सा लगाते हैं? मान लो 4 चीजें का दिया हुआ है, एक निकालना हो। अब देखना है कि जो निकालना है, जो दिया हुआ है, जो निकालना है वो एक ही हो, अननोन एक हो, तब तो इक्वेशन सॉल्व होगा। जी साइन थीटा, ये तो यूनिट भी मैच नहीं हुआ। यूनिट भी मैच नहीं हुआ। एस क्या ये कहां चला गया? इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, एस कहां गायब हो जाएगी? एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, टी निकालने के लिए एस तो रहेगा ना, एस गायब हो गया, 1 हो गया एस है।
हाँ, फिर एक इक्वेशन सॉल्व करने में इतने देर लगता है हैं? दे क्या रखा है? इनिशियल वेलोसिटी 0। ओके, इधर देखो, इनिशियल वेलोसिटी 0, यहां तक ऑब्जेक्ट पहुंचेगा, उसका टाइम फाइंड करनी है। ओके, ये डिस्टेंस को एस मान लो। साइन थीटा कितना है? एच बाई, दे क्या रखा है? एच दे रखा है, एस तो नहीं दे रखा, एस निकाल लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू एच बाई एस, देन एस कितना हो गया? एच बाई साइन थीटा, एस इज इक्वल टू एच बाई साइन थीटा। तो थीटा, साइन थीटा पता है, एच पता है, तो एस पता है क्या बच्चे? थीटा पता है, एच पता है, तो हमें एस पता है क्या? दैट इज एच बाई साइन थीटा। इधर देखो बिना, नो, अब एस इज इक्वल टू कितना है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू आपका कितना दे रखा है? 0। एस का वैल्यू कितना हो गया? देखो, ये अननोन में यू पता है, ए पता है, एस पता है, क्या टाइम बाहर आ जाएगा? बस, देन एस इज इक्वल टू एच बाई साइन थीटा विल बी इक्वल टू हाफ। एक्सीलरेशन कितना है इस जगह में बॉडी का? एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। हियर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू जी साइन थीटा। क्या एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो रहा है ना? एक्सीलरेशन अपोजिट है। एक्सीलरेशन का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है। समझ में आ गया? तो दोनों सेम साइन में रहेगा, तो ये हो जाएगा हाफ जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। देन टी स्क्वायर कितना हो जाएगा? टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू जी। देन टी कितना हो जाएगा? 1 बाई साइन थीटा रूट ओवर ऑफ 2h बाई जी। ओके, टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द ग्राउंड इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा इंटू रूट ओवर ऑफ 2h बाई जी। ठीक है क्या? एक ऑब्जेक्ट को h हाइट से ड्रॉप करते हैं तो कितने देर में पहुंचता है? एक ऑब्जेक्ट को h हाइट से ड्रॉप करते हैं तो ये कितना देर में पहुंचेगा? h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, t इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2h बाई जी। कितने जल्दी भूल जाते हो यार? एक ऑब्जेक्ट को h हाइट से ड्रॉप करते हैं, देख रहे हो ना, ड्रॉप कर दिया, इधर से ऑब्जेक्ट आके यहां तक पहुंचा, हाइट h, u0, a आपका g के बराबर हो गया, a आपका g के बराबर हो गया। देन h इज इक्वल टू हाफ h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, देन t इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2h बाई जी। ये फॉर्मूला तो याद है? देन ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, t इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2h बाई जी, ये हमें पता है। देन यहाँ पे टाइम कितना है? 1 बाई साइन थीटा रूट ओवर ऑफ 2h बाई जी। समझ में आया? मेरे को बताओ, मैं इसमें एक सब क्वेश्चन बना दूं। ये हाइट h है, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, किसमें जल्दी पहुंचेगा बॉडी? ये प्लेन 1, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ये प्लेन 1, ये प्लेन 2, ये प्लेन 3, ये प्लेन 4, ओके, ये 5। मतलब एलोंग इस पाथ में जाना है, 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 ऐसे जाना है, तो किस में जल्दी पहुंचेगा? इसमें थीटा कितना है? थीटा हमारा ये वाला होगा, इसके थीटा कितना है? 0। देख रहे हो ना, जितना दूर दूर लेते जाएंगे थीटा इतना कम होता जाएगा। समझ में आया? जितना थीटा कम होता जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू कम हो जाएगा, टाइम उतना ज्यादा हो जाएगा। जब थीटा 0 हो जाएगा, साइन 0 इज इक्वल टू 0, इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब ये फिसलेगा ही नहीं। मतलब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया ना ये, तो यहाँ पे बॉडी रखो जाएगा क्यों? फिसलेगा ही नहीं, इंक्लाइन करते ही फिसलेगा।
जितना कम एंगल होगा टाइम उतना ज्यादा लगेगा, टाइम उतना ज्यादा लगेगा, ज्यादा लगेगा, थीटा बढ़ता रहे, साइन थीटा बढ़ेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। जीव ही थीटा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ये इसकी एंगल कितना है? 90 डिग्री। ज्यों ही थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, टाइम आपका √2h/g हो जाएगा। फ्री फॉल की कंडीशन हो जाएगी। ठीक है। सो इससे हमें क्या पता चलता है? टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ओके। कितना स्पीड में पहुंचेगा, स्पीड फाइंड करनी है। सेकेंड पार्ट, स्पीड फाइंड करनी है। यहां पे मान लो, यहां पे v क्या स्पीड में पहुंचेगा? v² इज इक्वल टू v² माइनस u² इज इक्वल टू 2a इंटू एस। u आपका कितना है? 0। सो v² इज इक्वल टू 2 इंटू जी साइन थीटा। एस आपका कितना है? h बाई साइन थीटा। साइन थीटा कैंसिल हो गया, देन v इज इक्वल टू √2gh। तो एंगल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, चाहे ऐसे चले जाए, 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 जा रहा है कि जाके सपोज नीचे पहुंचता है, देन स्पीड विल डिपेंड ऑन द हाइट फ्रॉम वेयर इट इज डिसेंडिंग। समझ में आ गया? द स्पीड ऑफ द बॉडी एट द बॉटम डिपेंड्स ऑन द हाइट फ्रॉम वेयर इट इज असेंडिंग। असेंड करके नीचे आया, कितने हाइट से? h हाइट से। स्पीड कितना हो गया? √2gh। समझ में आ गया? करो क्लिप। फोटो ठीक आ रहा ना बेटा? तेरा समझ में आ गया? तेरा तेरा समझ में आ गया? ओके, ले लिया? अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ, मैं अभी क्वेश्चन को ऐसे दे दूं, मेरे पास ऐसे एक इंक्लाइन प्लेन है, वेज है ऐसे, एक वेज ऐसे है। ओके, ये ऐसे वेज है, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री। मैं क्या कर रहा हूं, दो बॉडी यहां से छोड़ता हूं एट ए टाइम। दिस इज m1 एंड दिस इज m2। Two bodies are released from the top of the wedge along the sides। ये m1 को यहां तक पहुंचने में टाइम t1 लगा, m2 को यहां तक पहुंचने में टाइम t2 लगा। हमें फाइंड करनी है t1/t2। हमें क्या फाइंड करनी है? t1/t2। डू इट। दिया नहीं? √3/2। तेरा T4 आया। 1/√3। तेरा भाई, ये θ1 हो गया,
ये टाइम t1 तो ये θ1, ये टाइम t2 है तो ये θ2। एम आई राइट? ठीक है क्या? टाइम का फॉर्मूला क्या है? 1/sin θ √2h/g। ये दोनों हाइट दोनों के लिए सेम है क्या? हाइट मीन्स वर्टिकल हाइट। देन t1/t2 इज इक्वल टू 1/sin θ1 into √2h/g into 1/sin θ2 into √2h/g। 2h/g कट गए, देख रहे हो ना? t1 के लिए sin θ1, t2 में sin θ2, दैट इज sin θ2 डिवाइडेड बाय sin θ1। नहीं तो सीधी सी बात है, ऐसे कर सकते हो, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू sin θ। देन t1/t2 इज इक्वल टू sin θ2, इनवर्स है ना, उल्टा चला जाएगा, sin θ1। देखो ऐसे ले सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो। देन t1/t2 विल बी इक्वल टू sin θ2 मतलब sin 60 डिवाइडेड बाय sin 30, दैट इज √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, 2 कैंसिल हो गया, दैट इज √3:1। किस में ज्यादा टाइम लगेगा, ये वाला में ये वाला में? t2 ज्यादा है ना, सॉरी कम है। √3 इज 1.73, 1 से ज्यादा है, तो t1 इज मोर देन t2। एंगल जितना कम होगा उतना ज्यादा टाइम लगता है। ओके, आया समझ में? 3 कहां से आ जाएगा? 60 डिग्री sin 60 sin 30 आएगी, 3 कहां से आ जाएगा माता जी? ठीक है, 3 कहां से लाई? एस निकालेगी, एच वाई की फॉर्म में आएगा तो आना तो रिजल्ट वही है। एच निकाल के t1² टू एच ही नहीं आएगा, ये भी एस हो जाएगी भाई। ये भी तो एच इज इक्वल टू, सॉरी इसको तो एस में बदलनी है। ये एस का ही निकालना है ना, एस h/sin θ। एच दोनों की सेम है, एस तो अलग अलग है, एस अलग अलग नहीं होगा, देखें डायग्राम अलग है। देन s1 इज इक्वल टू h/sin θ1, s2 इज इक्वल टू h/sin θ2, ठीक है ना? s1 इज इक्वल टू h/sin θ1, s2 is equal to h/sin θ2, then s1 is equal to half g sin θ1 into t² t1 का स्क्वायर। ओके, अरे s का वैल्यू पुट करोगे तो यही रिजल्ट आएगा ऊपर जो लिखी है, ये हो जाएगा h/sin θ1 is equal to half g sin θ1 into t1 का स्क्वायर। देन t1 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2h/g sin स्क्वायर θ1, सॉरी। देन t1 इज इक्वल टू 1/sin θ1 √2h/g।